प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 27 जनवरी शनिवार। पहला पाठ तिमोथी के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र, अध्याय 1, वाक्यांश 1 से 8। मुझे तुम्हारा निष्कपट विश्वास याद है। यह पत्र प्रिय पुत्र तिमोथी के नाम उस पौलुस की ओर से है, जिसे ईश्वर ने इस बात का प्रचार करने के लिए यीशु मसीह का प्रेरित चुना है कि उसने हमें जीवन प्रदान करने की जो प्रतिज्ञा की थी, वह यीशु में पूरी हो गई है। पिता परमेश्वर और हमारे प्रभु यीशु मसीह तुम्हें अनुग्रह, दया तथा शांति प्रदान करे। मैं अपने पूर्वजों की तरह शुद्ध अंतःकरण से ईश्वर की सेवा करता हूँ और उसे धन्यवाद देता हुआ निरंतर रात दिन तुम्हें अपनी प्रार्थनाओं में याद करता हूँ। जब मुझे तुम्हारे आंसुओं का स्मरण आता है तो तुमसे फिर मिलने की तीव्र अभिलाषा हो जाती है, जिससे मेरा आनंद परिपूर्ण हो जाए। तब मुझे तुम्हारा निष्कपट विश्वास सहज ही याद आता है। वह विश्वास पहले तुम्हारी नानी लोइस तथा तुम्हारी माता यूनिस में विद्यमान था और मुझे निश्चय है अब तुम में भी विद्यमान है। मैं तुमसे अनुरोध करता हूँ कि तुम ईश्वरीय वरदानों की वह ज्वाला प्रज्वलित बनाए रखो जो मेरे हाथों के आरोपण से तुम में विद्यमान है। ईश्वर ने तुम्हें भीरुता का नहीं बल्कि सामर्थ्य, प्रेम तथा आत्मसंयम का मनोभाव प्रदान किया है। तुम न तो हमारे प्रभु का साक्ष्य देने में लजाओ और न मुझसे जो उनके लिए बंदी हूँ, बल्कि ईश्वर के सामर्थ्य पर भरोसा रखकर तुम मेरे साथ सुसमाचार के लिए कष्ट सहते जाओ। यह प्रभु की वाणी है। संत मार्कुस के अनुसार प्रभु यीशु का पवित्र सुसमाचार, अध्याय 4, पद संख्याएं 26 से लेकर 32 तक। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, ईश्वर का राज उस मनुष्य के सदृश है जो भूमि में बीज बोता है। वो रात को सोने जाता और सुबह उठता है। बीज उगता है और बढ़ता जाता है, हालांकि उसे यह पता नहीं कि यह कैसे हो रहा है। भूमि अपने आप फसल पैदा करती है, पहले अंकुर, फिर बाल और बाद में पूरा दाना।
फसल तैयार होते ही वो हंसिया चलाने लगता है, क्योंकि कटनी का समय आ गया है। यीशु ने कहा, हम ईश्वर के राज की तुलना किस से करें? हम किस दृष्टांत द्वारा उसका निरूपण करें? वो राई के दाने के सदृश है। मिट्टी में बोए जाते समय वो दुनिया भर का सबसे छोटा दाना है, परंतु बाद में बढ़ते बढ़ते वो सब पौधों से बड़ा हो जाता है और उसमें इतनी बड़ी बड़ी डालियां निकल आती है कि आकाश के पंछी उसकी छाया में बसेरा कर सकते हैं। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। यीशु में मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आज हम दो ऐसे महान संतों का पर्व मनाते हैं जो संत पौलुस के अनुयायी, सहयात्री और उनके सहयोगी थे, संत तिमोथी और संत तीतुस। संत तिमोथी शब्द का अर्थ है देवता के आदर में। तुर्की देश जो उन दिनों एशिया माइनर कहा जाता था, उस देश के लिकोनिया प्रदेश के लिस्त्रा शहर के निवासी हैं तिमोथी, और उनकी माँ का नाम यूनीके और उनकी नानी का नाम लोइस है। और माना जाता है, हमें बाइबल से पता चलता है कि तिमोथी संत पौलुस का सबसे प्रिय साथी थे। तिमोथी का पिता गैर यहूदी था, वो विश्वासी नहीं था। उसकी माँ यहूदी थी और सन 47 में जब पहली बार पौलुस अपनी मिशनरी यात्रा में थे, उस दौरान क्रिस्तीय विश्वास को उसकी माँ ने स्वीकार किया और उसकी नानी ने भी स्वीकार किया। और उस समय तिमोथी मात्र 15 साल का बालक था। 4 साल बाद पौलुस फिर लिस्त्रा शहर में पहुंचते हैं अपनी दूसरी मिशनरी यात्रा पर, और पौलुस तिमोथी के सद्गुणों के बारे में और सुसमाचार के प्रति उसका जो जुनून है, उसके अंदर वो तीव्र लगन है, उसके बारे में लिस्त्रा के अन्य विश्वासियों के मुंह से पौलुस सुनते हैं और पौलुस तिमोथी को अपना साथी बना लेता है और उसे अपने साथ अपनी मिशनरी यात्रा के लिए हम सफ़र बना के ले चलते। सीलास पहले से पौलुस के साथ था और एक और सहयोगी। उसके बाद 13 साल तक लगातार पौलुस की गिरफ्तारी, रोम में गिरफ्तारी तक तिमोथी ने पौलुस को साथ दिया। पौलुस के साथ करीब 4000 मील तिमोथी ने पैदल यात्रा की सुसमाचार का प्रचार करते हुए, और उतनी ही दूरी दोनों ने नाव से और जहाज से भी यात्रा की। बहुत सारे द्वीपों में गए, अलग अलग देशों में गए और यीशु के सुसमाचार की घोषणा वे दोनों मिलकर करते रहे। कभी कभी पौलुस अपने साथी तिमोथी को अपने यात्रा के पूर्व अपना पूर्वगामी बनाकर उस शहर या प्रदेश में भेजते थे जहां उन्हें जाना था। कभी कभी अपनी यात्रा के बाद पौलुस तिमोथी को वहां नियुक्त करते थे कि कुछ दिन रहो, नए विश्वासियों के विश्वास को और मजबूत बनाने के कार्य में लगे रहो, और तिमोथी वही कार्य करता था। और कुरिन्थ में 18 महीने पौलुस के आदेश पर तिमोथी रहे और उस दौरान वे थिस्सलुनीकिया में उत्पीड़न के शिकार विश्वासियों को प्रोत्साहित करने का भी प्रयास किया। 32 साल की उम्र में तिमोथी
एफेसुस वापस आए और पौलुस ने उन्हें वहाँ के धर्माध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया। संत क्रिसोस्टम का कहना यह है कि रोम के आधिपत्य में जितने भी इलाका एशिया महाद्वीप के अंदर हैं वो सब इस एफेसुस धर्म प्रांत के अंदर पड़ता था। तिमोथी के नाम पौलुस ने 2 पत्र भी लिखे और पहला पत्र सन 64 में लिखा गया और पौलुस उत्तरी यूनान में बैठकर इस पत्र को लिखा। दूसरा पत्र सन 66 में लिखा जब पौलुस दोबारा रोम में गिरफ्तार हुए थे, कारावास में रहते हुए। अपनी शहादत के पूर्व पौलुस ने उस पत्र के माध्यम से तिमोथी को अपने पास बुलाया, लेकिन तिमोथी जा पाया या नहीं यह हमें पता नहीं। पौलुस की मृत्यु के बाद संत यूहन्ना एफेसुस में आए और वहीं रहने लगे। प्रकाशन ग्रंथ में वे तिमोथी को एफेसुस की कलीसिया के स्वर्गदूत कहते हैं। 5वीं सदी में लिखे गए एक किताब के अनुसार यह मान्यता है कि जब गैर विश्वासियों का एक बहुत बड़ा समूह एफेसुस की डायना नामक देवी की स्थापना, मूर्ति की स्थापना कर रहे थे, तब तिमोथी ने इसका विरोध किया और उन लोगों ने गुस्से में आकर पत्थर फेंककर, पत्थर मारकर तिमोथी की हत्या की और तिमोथी इस तरह प्रभु के लिए, प्रभु के सुसमाचार के लिए, क्रिस्तीय विश्वास के लिए शहीद बन गए। संत पौलुस अपने बहुत से पत्रों के प्रारंभिक अभिवादन में तिमोथी का नाम लेकर पाठकों का अभिवादन करते हैं। कुरिन्थियों के नाम पौलुस के दूसरे पत्र में, फिलिपियों के नाम पत्र में, फिलमोन के नाम पत्र, कुलूसियों के नाम पत्र, तेसलोनिकियों के नाम पहले और दूसरे पत्र में भी पहले ही वाक्यों में तिमोथी का नाम लेकर उनके साथ मिलकर पौलुस अभिवादन करते हैं। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, मात्र 19 साल की उम्र में संत पौलुस के मिशनरी सहयोगी, हम सफर बनने वाला और संत पौलुस का अनन्य शिष्य और उनका हम सफर, उनके सह मिशनरी तिमोथी ने महान कार्य किया है, अपना जीवन सुसमाचार के लिए जिया है और आज हम इस महान संत से प्रेरणा लेते हैं। इसी तरह आज एक और संत पौलुस का एक सहयोगी तीतुस का भी हम पर्व मनाते हैं और ये पौलुस के प्रिय अनुयायियों में एक है। माना जाता है कि अंतोकिया के निवासी थे तीतुस। यीशु के सार्वजनिक सेवा काल के दौरान ही यीशु के चमत्कारों को देखने की तीव्र इच्छा लेकर और उन चमत्कारों को समझने के लिए तीतुस ने अंतोकिया से यरूशलेम की यात्रा की और वहाँ यीशु के 72 शिष्यों में से एक बने। जन्म से गैर यहूदी थे, लेकिन सन 51 में पौलुस ने अपनी यरूशलेम यात्रा के दौरान तीतुस को अपने साथ ले लिया। कुरिन्थियों के नाम दोनों पत्रों में हम समझते हैं कि तीतुस ने पौलुस का दुभाषी और उनके सचिव का कार्य किया और उनके सहयात्री भी थे और तीतुस पर पौलुस ने बहुत भरोसा रखा। पौलुस तीतुस पर निर्भर रहे और तीतुस के बहनोई क्रेत द्वीप के राज्यपाल थे और सन 64 में पौलुस ने तीतुस को इस क्रेत द्वीप में मिशनरी कार्य के लिए नियुक्त किया। और क्रेत द्वीप हमें समझना होगा कि एक 120 मील का लंबा द्वीप है और तीतुस के नाम पौलुस के पत्र में क्रेत द्वीप के
एक एक शहर में अगुवों को नियुक्त करने का दिशा निर्देश पौलुस तीतुस को देते हैं। पौलुस लिखते हैं, मैंने तुम्हें इसलिए क्रेत में रहने दिया कि तुम वहां कलीसिया का संगठन पूरा कर दो और मेरे अनुदेश के अनुसार प्रत्येक नगर में अधिकारियों को नियुक्त करो। एक एक अधिकारी के अंदर किस तरह के गुण होना चाहिए, इस सब के का निर्देश पौलुस तीतुस को देते हैं। और सन 65 में तीतुस को दालमातिया में सुसमाचार सुनाने के लिए भेजा जाता है, जो आज युगोस्लाविया में है। लेकिन कुछ ही समय बिताने के बाद अगले वर्ष तीतुस वापस क्रेत में लौट आते हैं और क्रेता में ही वो क्रेत में ही रहते हैं और लगातार सेवा करते हैं। 94 साल की उम्र में तीतुस का देहांत होता है। अब इटली देश के वेनी शहर के संत मार्कुस के महागिरजाघर में तीतुस का सिर रखा हुआ है, जिसका आदर लोग करते, जिसकी भक्ति करते हैं और प्रभु से कृपाएं पाते हैं। आज के सुसमाचार में हम ईश्वर के राज में यीशु का दृष्टांत सुनते हैं। अपने दृष्टांत में यीशु प्रकृति के साथ ईश्वर के राज को जोड़ते हैं। प्रकृति अपने आप में एक बहुत बड़ा ज्ञान का स्रोत है, शिक्षा का स्रोत है। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि प्रकृति को गहराई से देखो, प्रकृति में गंभीरता से देखो, तब तुम्हें सब कुछ साफ साफ समझ में आएगा। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, ये प्रकृति, ये धरती, ये आसमान, ये जंगल, ये पहाड़, ये खेत, नदी, सागर, पर्वत, ये सब हमारे अच्छे शिक्षक है। हमें बहुत सारी बातें बताते हैं। किताबों से भी बढ़कर हमें ज्ञान प्रकृति से मिलता है। यीशु ने प्रकृति से बहुत प्रेम किया और इसीलिए शिक्षा देते हुए यीशु ने प्रकृति के साथ, वो प्रकृति के दृष्टांत बताते हुए ईश्वर के राज के बारे में समझाया। आज के सुसमाचार में ईश्वर के राज किस तरह बढ़ता है, इसके बारे में यीशु कहते हैं। संत मार्कुस के सुसमाचार के 4 अध्याय के 27वें पद पर लिखा है, यीशु कहते हैं, किसान रात को सोने जाता और सुबह उठता है, बीज उगता है और बढ़ता जाता है, हालांकि उसे ये पता नहीं कि ये कैसे हो रहा है। ये सब अपने आप अनायास हो जाता है, जिसे अंग्रेजी में हम कहते ऑटोमेटिकली हो जाता है। बीज के अंदर जीवन का सत्य है और वो जीवन किस तरह रूप लेता है, शायद हमें अपनी आंखों से दिखाई देता है। वो जड़ पकड़ता है, अंकुरित हो जाता है, बाल बनता है उसका और उसमें दाने लग जाते हैं, पक जाता है, हम उसकी कटनी करते हैं। तो लेकिन ये प्रक्रिया कैसे होती है, उसके पीछे कौन सा रहस्य है, इसे हम नहीं समझा पाएंगे, क्योंकि ये जीवन है, जीवन का सत्य है। यही बात ईश्वर के राज के बारे में भी है। ईश्वर का राज भी इसी तरह बढ़ता है। हम एक पौधे को बढ़ाने के लिए बहुत कुछ करते हैं। हम खेत की तैयारी करते हैं, मिट्टी को उर्वरक बनाते हैं, मिट्टी को मुलायम बनाते हैं, जोतते हैं, खुरपी से निराई करते हैं, बहुत कुछ करते हैं और सब कुछ हमें करना चाहिए। और उसमें बीज डालने के बाद बीज पनपता है। तो हमारे काम से बीज को पनपने में मदद मिलती है, लेकिन हमारे काम की वजह से बीज
पनपता नहीं, अंकुरित नहीं होता। ये उसके अंदर जो जीवन है उसी की वजह से ये होता है। उसी तरह हमारे अपने जीवन में ईश्वर के राज्य को बढ़ने में या बढ़ाने में हमें कार्य करना होगा, सारी बाधाओं को दूर करना होगा, प्रार्थना का जीवन बिताना होगा, आध्यात्मिक सद्गुणों का जीवन बिताना होगा। लेकिन वो ईश्वर का राज हमारे अंदर तभी आएगा जब ईश्वर की कृपा हम में होगी। तो हमें ईश्वर की कृपा पर भरोसा रखकर कार्य करना होगा। हमें बहुत कुछ करना होगा। हमारे करने से सब कुछ नहीं होता। सब कुछ प्रकृति के नियम के अनुसार या ईश्वर के नियम के अनुसार होता है। संत कबीरदास ने कहा, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होई, माली सींचे सौ घड़ा ऋतु आए फल होई। तो जब ऋतु आएगा तभी फल होगा। जितना भी प्रयास करे सब नियम के अनुसार होगा, प्रकृति के नियम के अनुसार होगा। उसी तरह हमारे जीवन में, हमारे जीवन की अच्छाई, हमारे जीवन में अच्छा परिणाम निकलेगा, अच्छे फल हम देंगे जब ईश्वर की कृपा होगी। यूहन्ना के सुसमाचार के 3 अध्याय के 8वें पद पर प्रभु यीशु कहते हैं, पवन जिधर चाहता उधर बहता है, आप उसकी आवाज सुनते हैं, किंतु ये नहीं जानते कि वो किधर से आता और किधर जाता है। जो आत्मा से जन्मा है वो ऐसा ही है। यही आत्मा कार्य करता है। पवित्र आत्मा की गति सौम्य है, शांत है और उस गति के अनुसार सब कुछ होता है। ईश्वर का राज्य छिपा हुआ है, ईश्वर के अधीन सब कुछ है, सब कुछ पर ईश्वर का नियंत्रण है। हम अपने जीवन में बहुत सारी योजनाएं बनाते होंगे, लेकिन सारी योजनाएं पूरी नहीं होती, योजनाओं के अनुसार सब कुछ नहीं होता। ऐसे में ईश्वर हमसे कहते हैं कि मैं सब कुछ मेरे अधीन में है। जीवन में बहुत कुछ हमारी पकड़ से बाहर है। जीवन में समस्याएं आती है, जीवन में बहुत सारी अव्यवस्था आती है। ऐसे में हम पूछते हैं ऐसा क्यों है? ईश्वर हमसे कहता है सब कुछ मेरे अधीन है। इसका मतलब ये नहीं कि हम अकर्मण्य बने, हम आलसी बने। हमें काम करना होगा। ईश्वर ही मालिक है, उसके हाथ में सब कुछ है, सब कुछ उसके अधीन में है, उसके नियंत्रण में है। और क्या मैं उसे मालिक मानने के लिए तैयार हूं? क्या मैं सब कुछ उसके हाथ में देने के लिए तैयार हूं, ताकि ईश्वर का राज्य अनायास ही मेरे अपने जीवन में, मेरे परिवार में, मेरे समूह में, मेरे समाज में और मेरे चारों तरफ बढ़ता जाए, विकसित होता जाए। वो जड़ पकड़े, पनपे, अंकुरित हो जाएं, बढ़े, उस पर अच्छे परिणामों का, क्रिस्तीय जीवन के अच्छे परिणामों के दाने निकले और हम ईश्वर हमारे इस जीवन के फसल को काट कर हमारे जीवन को धन्य बना सके, औरों के जीवन को भी धन्य बना सके। आइए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान प्रेमी पिता ईश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति करते हैं। आज के इन वचनों के लिए धन्यवाद देते हैं। संत तिमोथी और संत तीतुस के लिए भी धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने सुसमाचार के बीज को बोया और वे बीज बहुत सारे फल दिए और ईश्वर के राज का प्रचार हुआ। हम ईश्वर के राज के लिए अपने आप को समर्पित करते हैं। हे प्यारे प्रभु, शांति, प्रेम, न्याय, भाईचारा, मेल मिलाप, समता और सद्भाव और प्रेम का राज्य स्थापित हो जाए।
हमारे अपने मनों में, अपने जीवन में और हमारे चारों तरफ तेरा राज, प्रेम का राज्य तेरी इच्छा के अनुसार, तेरी योजना के अनुसार बन जाए। ये प्रार्थना करते हैं क्रिस्त हमारे प्रभु के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी वाणी वाणी